वेलकम टू वॉरियर्स एकेडमी ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज हम एसएससी जीडी से रिलेटेड जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा। तो इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी आपको कैसे करनी है उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड के मैप में जो है एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख पार्ट है। एशिया के दक्षिण भाग में जो है वो हिंद महासागर के शीर्ष पर तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो हमारा जो इंडिया का मैप है उसके पैरों में हिंद महासागर है। और यहाँ पर आप सेकंड लाइन में देख सकते हो कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से सम्मिलित देश हैं, यानी जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके कुछ प्रमुख देश कौन कौन से हैं। तो जैसा कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इसमें श्रीलंका और मालदीव का यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन आप नोट कर सकते हो कि श्रीलंका और मालदीव भी भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख सम्मिलित देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान तथा श्रीलंका और मालदीव भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि निम्न में से जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का सम्मिलित देश नहीं है, तो चाइना जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। ये 7 कंट्रियाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख सम्मिलित देश हैं। अब आपको इंडिया का जो टोटल एरिया है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के एरिया का 2.43% है। यानी जो हमारा इंडिया है उसका जितना भी वर्ल्ड का एरिया है उसका 2.43% जो है वो पार्ट इंडिया का है। और ये जो टोटल एरिया बनता है ये आपका बनता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया के अकॉर्डिंग भारत का जो है वो सबसे बड़ा विश्व का जो है वो सबसे बड़ा देश कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो रूस सबसे बड़ा देश है तथा भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व के 7वें नंबर पर आता है। और वो 7 कंट्रीज़ कौन हैं जो एरिया वाइज सबसे बड़ी हैं, तो उसको याद रखने का आप एक ट्रिक से भी उसको आप याद रख सकते हो। वो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि रक्कू बाई RCCUAI। इस ट्रिक से भी आप उन 7 देशों के नाम याद रख सकते हो। तो R फॉर रशिया, C फॉर कनाडा, C फॉर चाइना, U फॉर USA, B फॉर ब्राज़ील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया और I फॉर इंडिया। तो इस तरह से आप टॉप 7 कंट्रीज़ को जो है जो एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं उनको याद रख सकते हो। तो इसमें भारत का जो स्थान आ रहा है वो 7वां स्थान आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे भारत की स्थलीय सीमा से सटे देश, यानी भारत की जो हमारी स्थलीय सीमा है उसके साथ जो लगते हुए देश हैं वो कौन से हैं, यानी हमारे पड़ोसी देश। तो भारत के जो पड़ोसी देशों में आता है वो आता है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान, यानी ये सभी हमारे जो हैं पड़ोसी देश हैं। अगर आपको इंडिया के मैप की समझ है तो इनको आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सभी को इसके बारे में जो है वो नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से ऐसे देश हैं जो बिल्कुल भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो उसमें जो बांग्लादेश है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो स्क्रीन पर, कि बांग्लादेश जो है
वो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और अगर आपसे इसकी सीमा की लंबाई पूछी जाती है तो बांग्लादेश जो है वो 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा को जो है वो स्पर्श करता है। इसके बाद आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो, बचपन। ब च प न, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान और नेपाल। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पार्ट को जो है वो याद रख सकते हो कि कौन से जो देश हैं वो सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। तो इसमें जो टॉप मोस्ट आ रहा है वो बांग्लादेश। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि किस देश की सीमा जो है वो सबसे अधिक भारत को छूती है, तो वो है बांग्लादेश, देन फिर जो बाकी की कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन बनता है कि जो स्थलीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य हैं, यानी जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको छूने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, यानी जो हमारा पड़ोसी देश है वो कितने भारतीय राज्यों को स्पर्श करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, पाकिस्तान की जो सीमा है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से स्पर्श करती है। जम्मू कश्मीर जो है वो अब भारतीय राज्य नहीं है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। जो आपका अफ़गानिस्तान है वो भी हमारा एक पड़ोसी देश है, लेकिन उसकी सीमा जो है वो पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर से जो है वो स्पर्श करती है। और चाइना की जो है, आप मैप में देख सकते हो कि चाइना की लोकेशन कहाँ है और चाइना के साथ टच होने वाले कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो लद्दाख से शुरू होके आपका अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो चाइना की बाउंड्री टच करती है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आपका J&K, जैसे कि आप सभी को ही पता होगा, J&K का अब जो है केंद्र शासित J&K को 2019 में तोड़कर दो इसमें से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, जम्मू और लद्दाख। तो अभी जम्मू कश्मीर से हम नहीं इसको स्पर्श जम्मू कश्मीर से स्पर्श नहीं करती है, अब ये लद्दाख से स्पर्श करती है। इसके बाद लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जैसे कि हिमाचल प्रदेश भी एक पहाड़ी राज्य है, उत्तराखंड भी एक पहाड़ी राज्य है, सिक्किम भी एक पहाड़ी राज्य है और अरुणाचल प्रदेश भी एक पहाड़ी राज्य है। तो इन सब से जो है वो चीन की बाउंड्री टच करती है। इसके बाद नेपाल के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। नेपाल का जो मैप में लोकेशन है वो बिल्कुल चाइना और तिब्बत के बिल्कुल नीचे है। तिब्बत भी अब चाइना का ही पार्ट है, तिब्बत पे चाइना का कब्जा है और तिब्बत के नीचे आपका नेपाल आता है। तो नेपाल के साथ जो लगने वाले भारतीय राज्य हैं वो हैं आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। तो अगर आप मैप में देखो तो उत्तराखंड से आप इसको याद रख सकते हो। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आपको वैसे ही याद हो जाएंगे क्योंकि उत्तराखंड भी कभी उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। 2000 से पहले जैसा आपने पढ़ रखा होगा तो उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का एक पार्ट था। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की सीमा लगती है, तो बिहार आपको याद आ जाएगा। और अगर मैप में देखो तो नीचे से वेस्ट बंगाल की सीमा भी ऊपर टच कर रही है बिहार के साथ। तो नेपाल के साथ जो है वो बिहार की भी आपकी सीमा लगती है और सिक्किम की भी। तो इस तरह से अगर आपको मैप की जानकारी है तो आप इनको ऑर्डर वाइज याद रख सकते हो। इसके बाद भूटान के साथ लगने वाले भारतीय राज्य कौन हैं, जैसे कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान जो है बिल्कुल सिक्किम के साथ टच करता है। वेस्ट बंगाल की फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे से बाउंड्री जो है वो टच कर रही है। और इसके साथ आप मैप में देख सकते हो कि असम और अरुणाचल प्रदेश हैं। और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो इसकी टच होती है। तो कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम,
मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि बांग्लादेश के साथ टच करने वाले कौन से भारतीय राज्य हैं। तो इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। वो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि असम के मेघों ने त्रिपुरा में रम पी। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, रम पी, प से आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल। और म्यांमार के साथ जो लगने वाले राज्य हैं, तो म्यांमार की लोकेशन आप मैप में देख सकते हो कि कहाँ पर है। तो इसके साथ जो लगने वाले भारतीय राज्य हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। तो इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, अरुण नाग मणि मिज़ो। तो अरुणाचल, नागमणि से आपको नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम का जो है वो याद आ जाएगा। इसके अलावा आप अगर मैप की जानकारी रखते हो तो आप अपने तरीके से इसको याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन